ये जो क्वेश्चन है आपका RS अग्रवाल का भी एग्जाम्पल 1 है और NCERT का भी एग्जाम्पल 1 है। दूसरी चीज़ कि हम क्वेश्चंस पे कैसे आप लोगों को सोचवाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि आप क्वेश्चंस बनाने सीखो। क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाने का थिंकिंग समझ पाओगे ना आप, ये हर क्वेश्चन में होगा, तो आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली बना सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी हम 1 बाई 1 क्वेश्चन सारे बताएंगे। क्या लिखा हुआ है कि इन फिगर OA इज इक्वल टू OB, ये आपका O है, तो O से A तक की दूरी और O से B तक की दूरी बराबर दी गई है। एंड OD इज इक्वल टू OC, O से D की दूरी और O से C की दूरी आपस में बराबर है। फिर बोला है कि तो प्रूफ करो कि ट्रायंगल AOD जो होगा, AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो AD आपका ये है और BC आपका ये है, आपस में पैरेलल होगा। अब सुनो बात ध्यान से, याद करो जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहे थे तो जब टिप्स दे रहे थे कि क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं, वहीं पे हम आप लोगों को बता दिए थे। सबसे पहले तो गिवेंस वगैरह लिख लो, अपना प्रिंट कर लो, ठीक है। देखिए, तो हमने गिवन में लिख दिया जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन था एक्चुअली वही, और जो प्रूफ करना है हमने ये लिख दिया। अब ध्यान से देखिए ज़रा चीज़ को कि अगर आपको ट्रायंगल AOD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है BOC के, ठीक है, तो आधी इन्फॉर्मेशन तो हम यही से निकाल लेंगे। क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट सही लिखा हुआ है, और सही लिखेगा ही क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आधी इन्फॉर्मेशन तो आप यही से निकाल लोगे। कहोगे कि AO की लंबाई BO के बराबर होगी। अगर प्रूफ करना है तो ये तो होगी, पक्की बात है। OD की लंबाई OC के बराबर होगी और AD की लंबाई BC के बराबर होगी। एंगल A एंगल B को बराबर होगा, एंगल O के बराबर होगा, एंगल D एंगल C के बराबर होगा। लेकिन आप किसे लिख सकते हो, किसका रीजन दे सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या तुम AO बराबर BO लिख सकते हो? फिगर में जाके देखो, हाँ लिख सकते हो। कैसे? तो ये गिवन ही है, AO जो बराबर है वो BO के बराबर है, और ये आपका गिवन है। फिर क्या आप OD को OC के बराबर लिख सकते हो? तो OD और OC ये भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो कि ये भी आपका गिवन है। तो आधी इन्फॉर्मेशन तो हम यही से निकाल लिए। फिर एंगल बीच वाला देख लो आप, और इधर एंगल बीच वाला, तो एंगल O बराबर एंगल O तो हो ही जाएगा, क्योंकि AOD में वर्टिकल अपोजिट एंगल, BODC में वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये हम लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हमारा हो गया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया शर्त होता है, क्राइटेरिया मतलब शर्त। इस क्राइटेरिया से आप ट्रायंगल AO, देखो यहाँ से देखो, यही प्रूफ हुआ ना, तो AOD जो है वो देखने की जरूरत है, इसी को लिख दो, ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। अब सोचो कि अगर AD BC के पैरेलल होगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। तो वो आराम से हो जाएंगे CP/CT से। कैसे? यहाँ पे देखो AOD को देखो ध्यान से, AOD में, तो AOD में लास्ट में एंगल D पड़ रहा है, तो इसका लास्ट एंगल D इसका लास्ट एंगल C के बराबर होगा। तो एंगल D क्या है? 2 है, और एंगल C क्या है? एंगल 1 है। कैसे? तो बाई CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जैसे ये बराबर हो गया, हम कह देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल या इज इक्वल, सो AD इज पैरेलल टू CB या BC, जो भी दिया है प्रूफ करने के लिए BC, ठीक है ना। प्रूव्ड, कुछ भी लिखो, BC के भी पैरेलल है, CB के भी पैरेलल है, दोनों तो एक ही है। बस RS अग्रवाल में क्या है ना कि थोड़ा सा ऑर्डरिंग चेंज कर दिया है फिगर का, है ना। BC यहाँ कर दिया है ना, AD यहाँ कर दिया, AB यहाँ कर दिया है, और ऐसे कुछ कर दिया है, थोड़ा सा ऑर्डरिंग चेंज कर दिया है। क्वेश्चंस वही है, तो आप समझ लीजिए इसको, है ना। थैंक यू।